पश्चिम बंगाल में 9% हिंदू वोटर जो ममता सरकार की विदाई करेंगे, बंगाल में टीएमसी के आतंक को खत्म करेंगे और राज्य में भगवा लहराएंगे। इसे लेकर अब बीजेपी ने प्लानिंग भी शुरू कर दी है। बीजेपी उन 9% हिंदू वोटरों पर फोकस कर रही है जिनके दम पर बंगाल में कमल खिलाया जा सके। इसे लेकर अब अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि अगर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी सरकार की विदाई करनी है तो 9% हिंदुओं को बाहर आकर वोट करना होगा। सभी सनातनियों को इकट्ठा होना होगा। अगर ममता सरकार को उखाड़ फेंकना है तो यही एकमात्र रास्ता है। मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ दिन पहले भी इसी तरह का बयान दिया था और कहा था कि अगर 9% हिंदू हमारे साथ खड़ा हो जाए तो सूबे में रामराज स्थापित हो जाएगा। सवाल उठ रहा है कि 9% हिंदू कौन है जिनमें मिथुन चक्रवर्ती को हिंदू राज्य का सीक्रेट दिखाई दे रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती जिस 9% हिंदू वोटर की बात कर रहे हैं वो ऐसा वोटर वर्ग है जो अपना वोट डालने के लिए घर से नहीं निकलता। मिथुन चक्रवर्ती ने खुद कहा कि ये वो मतदाता हैं जो वोट देने के लिए नहीं निकलते। मिथुन का बयान पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि करीब 10% हिंदू वोटर पिछले चुनाव में वोट करने नहीं निकले। मिथुन चक्रवर्ती का जोर 9% वोट पर है। उन्होंने वोट नहीं करने वाले इन मतदाताओं से भी बंगाल चुनाव में घर से निकलने और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। मिथुन का ये बयान भी बीजेपी के बूथ लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा नजर आता है। दरअसल पार्टी का जोर मतदाताओं को घर से निकालकर बूथ तक लाने और उनके वोट कमल निशान पर दिलवाने पर रहता है। इसके लिए बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। एक पहलू यह भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी वोट शेयर के लिहाज से टीएमसी के मुकाबले 10% वोट पीछे रह गई थी। अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि बंगाल में वोटों का गणित क्या है। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव में 9% हिंदू वोट का गणित समझने के लिए 2021 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की चर्चा जरूरी है। 2021 के चुनाव में टीएमसी 48.5% वोट शेयर के साथ 213 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी उभरी थी और सरकार बनाई थी। वहीं दूसरे नंबर पर रही भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी का वोट शेयर 38.5% था। बीजेपी नेताओं को लगता है कि वोट न करने वाले 9% हिंदू वोटर्स ने भी अगर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया होता, कमल निशान पर वोट किया होता तो मुकाबला और करीबी हो जाता। ऐसे में सत्ता का ऊंट किसी भी करवट पलट सकता था। बीजेपी के नेता इस बार किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और यही वजह है कि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से लेकर मिथुन चक्रवर्ती तक वोट नहीं डालने वाले हिंदू वोटर्स का जिक्र बार बार कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी अलग अलग जगहों पर जाकर सनातनी एकजुटता रैलियां कर रहे हैं और हिंदुओं से एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। इन कवायदों का पोलिंग पर बीजेपी के वोट शेयर पर कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। गौरतलब है पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। ऐसे में बीजेपी हिंदुत्व के सहारे पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की प्लानिंग कर रही है। अब बीजेपी का ये प्लान कितना सफल साबित होगा ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा।